हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन क्लासेस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको सिलेबस बताया था 12th क्लास का मैथमेटिक्स का जो न्यू सिलेबस आया है आफ्टर कोविड-19, तो उसमें जो 30% लेस हुआ था वो आप लोग जाके हमारी वीडियो में देख सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है उसको देख लें। उसी के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ये वीडियो जो चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे मैथमेटिक्स के, सारे वो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ने चैप्टर जो लिया है वो लिया है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी हिंदी में जिसे हम बोल सकते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि पूरा एनसीईआरटी की बुक से हम लोग पढ़ाएंगे और यूपी बोर्ड के लिए भी होगा। और बाकी जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं वो भी देख सकते हैं। बहुत के लिए ये यूज़फुल होगा वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुख्य मान टेबल है हमारी, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग जानते हैं हाई स्कूल में 11th में 10th में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में पढ़ा है। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, तो ये पूरे 6 प्रकार के होते हैं। तो वहीं पे उसमें क्या लग गया? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो क्या हो गया? इन्वर्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हो गया साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स। जो अब यहाँ पे जो दिया गया है आर का मतलब रेंज, जो इसकी सीमा है वो कहाँ तक वैल्यू, साइन की वैल्यू कहाँ पे तक लाई करती है, किस किस वैल्यू के बीच में साइन की वैल्यू हो सकती है, और उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है यानी मुख्य मान है उसके, वो क्या क्या होते हैं। तो ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। आप लोग बुक कॉपी लेके बैठ जाएं नोट करने के लिए, सब नोट कर लें, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका, क्योंकि ये यूज़फुल है। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.1, उसमें हमारी ये प्रिंसिपल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। साइन इन्वर्स की जो रेंज होती है यानी सीमा होती है वो कितनी होती है? -1 से 1 के बीच, यानी साइन की कोई भी वैल्यू होगी वो कहाँ पे लाई करेगी? -1 से 1 के बीच लाई करेगी। और इसके जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी है? -π/2 से कितनी? π/2 के बीच। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होती है, यानी -90 से +90 के बीच। सेम उसी प्रकार कॉस इन्वर्स की अगर हम देखेंगे तो इसकी भी रेंज हमारी -1 से 1 के बीच होती है। इसकी भी रेंज कितनी होती है? -1 से 1 के बीच होती है। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 से 180, यानी 180 डिग्री, यानी पाई डिग्री जिसे हम बोल सकते हैं, 0 से पाई रेडियन में अगर देखें तो। इसी प्रकार से हमारी टेन इन्वर्स की, और टेन इन्वर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? रियल नंबर, जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं वो सब माइनस वाले और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। किसमें? इसमें, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच लाई करती है। किसकी? टेन की और कॉट की, दोनों की। तो इसमें क्या आ जाते हैं? पूरे रियल नंबर आ जाते हैं हमारे। और जो इनका प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -π/2 से कितनी? π/2 के बीच, ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ठीक उसी प्रकार कॉसेक इन्वर्स की अगर बात करें तो ये हो गया इसका क्या? रेंज हो गई, और ये हो गई हमारी इसकी प्रिंसिपल हो गया -π/2 से π/2। उसी प्रकार सेक इन्वर्स की अगर बात करें तो ये हो गई इसकी रेंज, और ये हो गई इसकी मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू 0, π। और कॉट इन्वर्स की अगर बात करें तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई 0, π। अब ये कहाँ से आते हैं, इसके पीछे पूरा ग्राफ पूरी तरीके से समझाया गया है। अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो पूरा हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे, तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल से एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। पूरी साइन की ग्राफ से पूरा कैसे ये वैल्यू -1 से 1 के बीच आती है, -2 से कैसे लाई करती है, क्या है, पूरा ग्राफ से पूरा आपको समझा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, इसकी वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे। तो इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए या तो फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान बताना है हमें, यानी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है साइन का, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। किसी भी जेड के इक्वल लेट कर लें, वाई के इक्वल लेट कर लें। तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल। सबसे पहले लेट करेंगे, मानेंगे y = साइन इन्वर्स माइनस का 1/2, ये लेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हमको मालूम है क्या है, ये साइन इन्वर्स है।
अगर साइन इन्वर्स को, इन्वर्स क्या होता है हमें मालूम है, 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x इन्वर्स लिख सकते हैं ना। तो सेम उसी प्रकार साइन को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस 1/2 अपॉन साइन, और ये साइन कहाँ चला जाएगा, अगर ये डिवाइड में है तो इधर इनटू में आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन y इक्वल टू माइनस का 1/2। यानी ये वाली अगर हम स्टेप हटा दें, अच्छी नहीं लग रही है, वो समझाने के लिए था केवल, तो साइन इन्वर्स को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम, साइन इधर आ जाएगा, तो हमारे पास साइन y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1/2। अब हम ये देखेंगे साइन में, क्योंकि साइन की वैल्यू चल रही, तो साइन में हम देखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है। हमें मालूम है टेबल से साइन 30 की वैल्यू, किसकी, साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/2 है। अभी हमें माइनस नहीं देखना है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है। तो और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर रेडियन में देखें, डिग्री में लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे मान जितने भी रखेंगे किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं π/6 यानी 1/2। साइन π/6 की 1/2 होती है। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें साइन y, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6, क्योंकि माइनस था तो इसलिए माइनस हमने बाहर रख दिया अभी। अब हम क्या करेंगे, अगर माइनस को अंदर ले जाते हैं, साइन y, इसको अगर हम लिख दें साइन माइनस π/6, तो हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा था 11th में, क्या, साइन माइनस थीटा, हमारे पास कितना होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा है तो उसको हमने क्या कर दिया, साइन माइनस थीटा, यानी माइनस अंदर रहेगा, हम लोग क्या कर, रिवर्स फॉर्म में आ रहे हैं फार्मूले के। साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन थीटा लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, माइनस को अंदर ले गए, तो साइन हो गया माइनस थीटा। अब साइन से साइन क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का π/6, ये y की वैल्यू आ गई। और y के इक्वल हमने फंक्शन क्या लेट किया था, साइन इन्वर्स माइनस π/2। तो यानी हम कह सकते हैं y इक्वल कितना है, साइन इन्वर्स माइनस 1/2, तो ये हो गया हमारे पास साइन इन्वर्स 1/2, y के इक्वल रखा हमने साइन इन्वर्स 1/2, सॉरी माइनस 1/2, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, माइनस π/6। अब हम ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू जो अभी हमने फार्मूले लिखवाए थे, प्रिंसिपल वैल्यू लिखवाई थी, साइन की, कॉस की, टेन की, सब की प्रिंसिपल वैल्यू लिखवाई थी, तो वो आपको याद होनी चाहिए। तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू हमने क्या लिखवाई थी, माइनस π/2 से प्लस π/2, तो ये जो वैल्यू है माइनस π/6, यानी π/6 का मतलब कितना, माइनस का 30 और माइनस का π/2 और प्लस का π/2 का मतलब क्या है, ये माइनस का 90 और ये प्लस का 90, यानी जो साइन की वैल्यू होनी चाहिए वो माइनस के 90 और प्लस 90 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी है, माइनस 30 है, तो सही है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो वैल्यू है इस बिलोंग टू, ये चिन्ह है हमारा किसका, साइन होता है बिलोंग का, तो बिलोंग करती है इसकी वैल्यू किसके बीच, माइनस π/2 कॉमा प्लस का π/2 के बीच। तो हमारा जो ये फंक्शन है क्या, साइन इन्वर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान जो होगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, तो कितनी होगी, माइनस का π/6। तो ये आपका आंसर हो गया, ये माइनस होगा, यहाँ पे देख लीजिए, माइनस साइन इन्वर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान आ गया हमारे पास माइनस π/6। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग क्या है। तो इसका भी हमें मुख्य मान निकालने हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ, कॉस इन्वर्स √3/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे y इक्वल टू कितना, कॉस इन्वर्स √3/2। अब क्या होगा, कॉस इन्वर्स इधर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस y इक्वल टू √3/2। अब हम लोग चेक करेंगे टेबल में √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो हम लोग ध्यान से देखें तो कॉस 30 की वैल्यू किसकी होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अगर 30 को रेडियन में लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6 √3/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस y इक्वल टू कॉस π/6, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, π/6, और y इक्वल टू हमने फंक्शन लेट किया था कॉस इन्वर्स √3/2, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कॉस इन्वर्स √3/2 इक्वल टू π/6। अब जो कॉस इन्वर्स है उसकी π/6, ठीक है। अब हमें मालूम है क्या होता है,
जो कॉस की वैल्यू है, कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू में देखें तो हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू किसके किसके बीच बिलोंग करती है, 0 से पाई के बीच। किसके बीच? 0 से पाई के बीच। तो कॉस की इन्वर्स की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है हमारी, 0 से पाई के बीच, क्योंकि हमारी कितनी वैल्यू है, पाई/6 है, यानी 30 डिग्री है, 0 से 180 डिग्री के बीच होनी चाहिए, तो बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद तो इसको लिखेंगे, तो कॉस इन्वर्स √3/2 का जो मुख्य मान होगा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी मान, वो कितना होगा हमारे पास, पाई/6। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन है एक हमारा कॉसेक इन्वर्स का। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है हमारा कॉसेक इन्वर्स 2। तो इसकी भी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है, यानी मुख्य मान। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, तो इसका ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा और इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।